नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने भूगोल विषय के लिए ओनली 7 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, चाहे वो आपके MCQ हो, चाहे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर हो, चाहे आपके वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो आपकी लॉन्ग आंसर हो, चाहे बच्चों वो आपके मैप वाले क्वेश्चन हो। बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस रखे हैं जो बच्चों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, मतलब कि ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 7 क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग 5th क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है, मतलब कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा केरला। क्या हो जाएगा? केरला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई सारे बच्चों के मन में अलग आंसर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग टू आप जो भी आपके ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर चुनना था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नगरीय जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। वो बच्चों आपका राज्य महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मतलब तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है। वो यहाँ पर आपका हो जाएगा तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा असम, गुजरात, हल्दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वीय तट पर स्थित है, मतलब कि भारत का पूर्वीय तट ये है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो इधर साइड स्थित है, मतलब पूर्वीय तट पर स्थित है, वो यहाँ पर आपको बताना है। वो यहाँ पर आपका है हल्दिया बंदरगाह, जो कि आपका कोलकाता तरफ पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल तरफ। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है। वो यहाँ पर आपको बताना है। सबसे कम आपके जैन लोग हैं। कौन है? जैन। इसके बाद यहाँ पर आपका है जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण कहाँ नहीं होता है? जहाँ पर आपकी वायु स्वच्छ क्षेत्रों की वायु, ठीक है। मारमा गांव पत्तन जो आपका बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? वो यहाँ बच्चों आपका गोवा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति को मनुष्य के समान गुण, भावनाएं या रूप प्रदान करना मानवीकरण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण के आपको 2 उपाय बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं परिवार नियोजन का प्रसार,
विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की जाए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ जाए। ठीक है। रोपड़ जो आपकी खेती होती है, 2 फसलों के नाम बताने, तो आप लिख सकते हैं। पहला आप लिखेंगे चाय, क्या लिखेंगे? चाय लिख सकते हैं। एंड आप लिख सकते हैं रबर लिख सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर कॉफ़ी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉफ़ी लिख सकते हैं। एंड आप लोग नारियल लिख सकते हैं, नारियल। ठीक है, नारियल लिख सकते हैं। आप गन्ना भी लिख सकते हैं, गन्ना भी आपकी रोपर है। और आपका जो आपका तेल के जो पाम होते हैं वो भी यहाँ पर आपके रोपड़ वाली कृषि होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 फसलों के नाम लिखने थे, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे साइबर स्पेस इंटरनेट को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार उपग्रह और डिजिटल नेटवर्क द्वारा निर्मित वैश्विक आभासी संसार को साइबर स्पेस कहा जाता है, जहाँ सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख समवर्गों का उल्लेख करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या होता है? पहला आपका होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है आपका? पहला आपका प्राथमिक, जहाँ पर बच्चों आपके खेती आती है, उद्योग आता है, मत्स्य आता है। दूसरा आपका होता है सेकेंड क्षेत्र। ठीक है। तृतीय क्षेत्र का आपका होता है उद्योग और निर्माण। और लास्ट आपका होता है थर्ड वाला क्षेत्र। इसमें आपका परिवहन आता है, व्यापार आता है, सेवाएं आती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे गुच्छित बस्तियों को आपको परिभाषित करना है कि गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं। तो जहाँ घर एक दूसरे के करीब समूह के रूप में बने होते हैं उन्हें हम लोग गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं, मतलब कि बहुत घनी बस्तियाँ बसी होती हैं। भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्गों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप भू संवर्ग आप लिख सकते हैं, पड़ती भूमि है, बस्तियाँ और सड़कें हैं, चारा भूमि है, वाणिज्य उद्योग उपयोग है, काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप बता सकते हैं। भारत में जल प्रदूषण के क्या कारण है, मतलब क्यों भारत में जल प्रदूषण बढ़ता है? उसका कारण है कृषि, रसायन, उर्वरक, कीटनाशकों का बहाव, औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में प्रवाह। ठीक है, ये तो आप कहीं अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप आसानी से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों पर आपको विवेचना करनी है। जलवासी खेती की आपको मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। परिवहन के प्रमुख साधनों का आपको वर्णन करना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण के विवेचना पर आपको निर्माण करना है, इम्पोर्टेंट है। भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के लिए क्या उपाय आपको बताना है। भारत में जल परिवहन के प्रकारों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना करनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वायु परिवहन के महत्व को आपको समझाना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन के वितरण और वर्णन आपको करना। सारे के सारे बच्चों ये आपके लॉन्ग आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों के मानचित्र से आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर हाँ, यहाँ पर लिखा इंडिया। ठीक है, यहाँ भूल गया था, यहाँ पर लिखा आपका भारत पर बताना। किसे बताना है? यहाँ पर आपको भारत वाले मतलब कि आपको भारत के विषय में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पर जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो पहले आप एक बार देख लें कि कौन से आपसे आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आप अपने मन से लिखने लगें। ठीक है, वरना फिर आप जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने गलती की वैसे आप गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका ये किससे पूछा गया, वर्ल्ड से पूछा गया है कि मतलब कि आपके देश से पूछा गया है, ये आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है।
तो पहला यहाँ पर आपका कह रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मतलब कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका यहाँ पर आप बिहार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिहार। क्या लिखेंगे? बिहार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो मुस्लिम आप लिखेंगे लक्षद्वीप। क्या लिखेंगे? लक्षद्वीप। गेहूं का एक प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है। तो गेहूं का उत्पादक पता आपको सभी को पता होगा। तो आप पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। एक अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो वो आपकी यमुना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यमुना। अभी जो आपको पता है दिल्ली में सबसे दूषित नदी कौन सी आपकी है? यमुना। उत्तर प्रदेश का आणविक संयंत्र केंद्र कहाँ पर है। तो सभी को पता है नरोरा में है। कहाँ पर है? नरोरा में है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो वो आपका है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील है। एक वाणिज्य कृषि क्षेत्र का नाम बताना है। तो आप लिख सकते हैं अमेरिका का कॉटन बेल। ठीक है, अमेरिका का कॉटन बेल, या फिर आप लिख सकते हैं कनाडा का प्रेरी क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया का बागाती कृषि का देश। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मलेशिया। क्या लिख सकते हैं? मलेशिया लिख सकते हैं, या फिर आप इंडोनेशिया भी लिख सकते हैं। उत्तर अमेरिका में पार महाद्वीप रेल मार्ग कौन सा है। तो आप लिखेंगे ट्रांस कनाडा रेलवे। ठीक है, ट्रांस कनाडा रेलवे, या फिर आप नाम लिख सकते हैं पैसिफिक अटलांटिक रेल मार्ग। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस होती है। ठीक है, पेरिस होती है। बच्चों ये था हमारे कक्षा 12 का ज्योग्राफी का पेपर, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ताकि बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आपसे बच्चों को जय हिंद।